तो आज हम आपको बताएंगे बेल्ट वाले ब्लाउज को आप किस तरीके से सिल लोगे। तो देखिए यहाँ हमने डिजाइन के लिए कुछ इस तरीके से पीस कट किए हुए हैं। आप चाहो तो यहाँ पर हमने जो इनका गला बनाया हुआ है, ये बैक गला इनका मटका गला है, तो इसमें हम इस डिजाइन को डाल लेंगे। तो हमने बैक पीस लिया। सबसे पहले हमने कमर के पास से इसको रेडी किया। अब आपको इस तरीके से अस्तर को खोल लेना है यहाँ पे। अब हम अस्तर के ऊपर एक सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी सिलाई यहाँ अच्छे से बैठ जाए। इसके बाद में अब हम यहाँ पे चारों तरफ से इसको कच्चा कर लेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, कमर को किया रेडी गुम तरीके से। अब हम चारों तरफ से इसको कच्चा करेंगे। आपको सभी पीस अपने आपस में जोड़ लेने हैं, अस्तर और मैन फैब्रिक को। तो जब भी आप अपना अस्तर वाला ब्लाउज बना रहे हो तो कमर को आप इस तरीके से गुम तरीके से रेडी कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए हमारा बैक पीस जो है इस तरीके से हमने चारों तरफ से सील भी लिया है। इसके बाद जो बैक में 2 प्लेट डाल ली जाती हैं, ये वो प्लेट हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। इस प्लेट की टोटल चौड़ाई 1 इंच रखते हैं, लंबाई हम यहाँ पर 5 इंच रखते हैं। इस तरीके से देखिए हमने दोनों तरफ प्लेट भी डाल लिया। प्लेट डालने के बाद में यहाँ पर हमने देखिए ये हमारे फ्रंट पीस है, तो हमने इन्हें सभी पीस को चारों तरफ से कच्चा कर लिया है। और अब जहाँ पर भी हमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर की तरफ दिख रहा है तो हम उसको यहाँ से कट करके हटा भी लिया है। ये प्लेट हम यहाँ पे डार्क कर देते हैं ताकि आपको भी यहाँ पे क्लियर नजर आए। तो देखिए एक इस तरीके से ऐसे हल्के से हाथ से थपथपाओगे तो दूसरे पीस पे भी आपकी प्लेट के निशान आ जाएंगे। अब हम यहाँ से डाल लेंगे प्लेट। तो दोनों पीस की आप एक साथ ही प्लेट डालते चले साथ के साथ ही। इससे क्या होता है, हमारा टाइम भी बचता है। देखिए अब हम यहाँ पे फ्रंट पीस को दोनों एक साथ रेडी कर रहे हैं। आपको यहाँ पे सभी प्लेट को कंप्लीट कर लेना है। और ये जो है ये इस तरीके से बेल्ट वाले ब्लाउज की हम आपके साथ सिलाई शेयर कर रहे हैं। इसको काफ़ी जगह तीरे वाला ब्लाउज भी बोला जाता है। तो देखिए जब आप प्लेट डालोगे तो इस तरीके से आपका एक पफ सा बन जाएगा। अब हमने यहाँ पे बेल्ट को ऊपर की तरफ रखा है और इस तरीके से 1/2 इंच कपड़ा सिलाई में लेते हुए आपको अपनी बेल्ट को ऐसे अटैच कर लेना है। जब आप ये अटैच करोगे एक्स्ट्रा बेल्ट को यहाँ से कट कर देना। अब ऐसे ही हम दूसरे पीस में भी बेल्ट को अटैच करेंगे। बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो सिलाई में हम कपड़ा लेते हैं वो केवल आपको 1/2 इंच लेना है। और यहाँ से भी हमने एक्स्ट्रा कपड़े को कट किया। तो देखिए यहाँ पे हमने दोनों में इस तरीके से बेल्ट को अटैच किया। अब हम यहाँ पे काज वाली पट्टी रेडी कर रहे हैं। तो नीचे की तरफ हमने पट्टी रखी, यहाँ पे इसको अटैच किया। इसके बाद इस पट्टी को बाहर की तरफ खोल करके इसके ऊपर लगाएंगे एक सिलाई। ये सिलाई आपकी पट्टी पे होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने इस पट्टी को कर दिया है फोल्ड और इसकी चौड़ाई रखी है यहाँ पे 1.25 इंच। अब हम यहाँ पे लगाएंगे हुक वाली पट्टी। हुक वाली पट्टी हमेशा ऊपर से रखी जाती है। इसके बाद पट्टी को बाहर की तरफ किया, इसके ऊपर भी हमने एक सिलाई लगाई। इस तरीके से एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देना। फिर हमने यहाँ पे देखिए इस पट्टी की चौड़ाई भी हमने 1.25 इंच के आसपास रखी और एक्स्ट्रा पट्टी कट कर दी। इस तरीके से जब आप देखोगे तो आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पर जो है ब्लाउज रेडी हो चुका है कुल मिला के। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे ऐसे कपड़े को बचा हुआ जो अस्तर था उसको कट किया किनारी को। देखिए अब इस पे हम चिपका लेंगे फ्यूजिंग पेपर। और यहाँ से दूसरे पीस को की भी किनारी हमने कट की। ये साइड से जो हमारा अस्तर बच जाता है तो आप इस तरीके से इसका यूज कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे दोनों पीस पे जो है एक तरफ फ्यूजिंग पेपर लगा ली है। और अब हमने यहाँ पे फ्रंट वाला पीस लिया और इसका गला करेंगे हम यहाँ पे रेडी। 1/2 इंच कपड़ा लेंगे सिलाई में और इस तरीके से यहाँ पे गले को बनाएंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे यहाँ से 1/2 इंच छोड़ते हुए और 1.5 इंच चौड़ी पट्टी छोड़ देंगे। बाकी आप यहाँ से इसे कट करके हटा दोगे। छोटे छोटे कट लगाएंगे गले में ताकि हमारा गला यहाँ पे फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाए। अब हमने ये पट्टी बाहर की तरफ की और इसके ऊपर लगाई एक सिलाई। फिर हमने यहाँ पे 1/2 इंच इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड किया और इसके ऊपर एक सिलाई लगाते हुए इस तरीके से। अब इसके बाद हम यहाँ पे सिलाई को बड़ा करेंगे और बड़ा करने के बाद में यहाँ पर
बाद में तुरपाई करेंगे। और इस तरीके से यहाँ पे हमने जो है एक तरफ का अपना गला रेडी कर लिया है। बिल्कुल सेम तरीके से आप दूसरा गला रेडी करोगे फ्रंट का ही। यहाँ पे हमने रखा, 1/2 इंच सिलाई में लोगे और यहाँ पर गले की तरफ आपको 1/2 इंच पट्टी एक्स्ट्रा रखनी है फोल्ड के लिए। यहाँ से एक्स्ट्रा पट्टी कट करके 1.5 इंच चौड़ी पट्टी छोड़ दोगे, बाकी पट्टी आप यहाँ से कट करके हटा दीजिए। छोटे छोटे कट लगाओगे, सेम तरीका बाहर की तरफ पट्टी को पलटोगे इस तरीके से और इसके ऊपर लगा लोगे एक सिलाई। जैसे कि हम कुर्ती वगैरह के गले रेडी करते हैं, आपको इसी तरीके से यहाँ पर अपने ब्लाउज का गला रेडी करना है। 1/2 इंच हमने अंदर की तरफ पट्टी को पलटा, इसके ऊपर एक सिलाई लगाई। अब हमारे गले की जो पट्टी की चौड़ाई है वो 1 इंच यहाँ पे रह गई है। तो 1 इंच गले की पट्टी काफ़ी होती है चौड़ाई में, तो जब तुरपाई करते हैं तो वो 1 इंच की पट्टी अच्छी लगती है। तो देखिए हमारे यहाँ पर जो है हमने दोनों पीस को रेडी कर लिया है। फ्रंट के दोनों पीस यहाँ पे गला बन करके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब देखिए आप, इसके बाद अब हम यहाँ पर बैक पीस को लेंगे और हमने यहाँ पर जो ये डिजाइन इसमें डाल रहे हैं, तो हमने यहाँ पे ये जो लुप्पी बनाई हुई है इसको हमने उल्टा करके रखा है यहाँ पे। और बिल्कुल कपड़े पे इसी तरीके से आप अटैच करते हुए चलोगे। तो यहाँ से हमने एक्स्ट्रा को कट कर लिया है। जब ये कर लोगे, आपको केवल ये अटैच करना है इस तरीके से। अटैच करने के बाद में अब जो हमें यहाँ पर 2.5 इंच और या 3 इंच पे आप निशान लगाओगे, क्योंकि हमें यहाँ पे डोरी भी लगानी है, तो हम साथ के साथ डोरी भी गुम तरीके से ही इसमें लगा लेंगे। अब हमने फ्यूजिंग पेपर चिपकाया एक तरफ अस्तर पे, उसको उल्टा करके रखा और उसके ऊपर आपको ब्लाउज इस तरीके से उल्टा करके रखना है। 1/2 इंच कपड़ा सिलाई में लोगे और अपने जो अस्तर और ब्लाउज के बीच में इस तरीके से ये डोरी रखोगे। जो हमने 2.5 से 3 इंच पे आप जो निशान लगाओगे वहां पर आपको डोरी लगानी है। तो हमने यहाँ पे 3 इंच पे निशान लगाया। दोनों तरफ आपका निशान बिल्कुल बराबर होना चाहिए। देखिए हमने यहाँ पर भी 3 इंच पे इस तरीके से डोरी को रखा नीचे की तरफ और ऐसे यहाँ पे सिलाई कर ली। जब आप ये कर लोगे, एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से कट कर देना 1/2 इंच कपड़ा छोड़ते हुए। ऐसे हमने यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट किया। कट करने के बाद में अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पूरे गले पर छोटे छोटे कट लगाने हैं। यहाँ हम इस गले की जो पट्टी रखेंगे चौड़ाई में वो 1.5 इंच छोड़ देंगे, बाकी यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा हम कट करके इस तरीके से हटा देंगे। देखिए जब आप ये कर लोगे, अब आपको छोटे छोटे कट लगाने हैं। यहाँ पे ध्यान रखें, जब भी आप इस तरीके से कट लगाओगे तो सिलाई ना कट जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। अगर गलती से सिलाई कट जाती है तो आपको दोबारा से वहां पे सिलाई लगा लेनी है, साथ के साथ ही सिलाई लगा लेना दोबारा से। अब हमने इस पट्टी को अंदर की तरफ पलटा। अब देखिए हम ये जो गले की पट्टी है इसको 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड किया और इसके ऊपर लगाएंगे एक सिलाई इस तरीके से। देखिए बाद में हम यहाँ पे ना तुरपाई करते हैं, तो अभी हमने 1/2 इंच पट्टी को अंदर की तरफ पलटा। पलटने के बाद में इसके ऊपर सिलाई लगाते हुए, जब आप ये सिलाई लगा लोगे, अब इस पट्टी को हमने अच्छे से अंदर की तरफ पलट दिया पूरी पट्टी को। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बड़ी सिलाई लगा रहे हैं और इस सिलाई को हम बाद में हटा देंगे, यहाँ पे करेंगे तुरपाई। तो देखिए इस तरीके से जब आप ये कर लोगे, करने के बाद में अब हम यहाँ पर ऊपर की तरफ से लगाएंगे लैस।
तो आप मटका गले में ये डिजाइन डाल सकते हो। ये बनने के बाद में बहुत सुंदर लगता है, सिंपल का सिंपल, और बहुत ही कम टाइम में ये डिजाइन बन जाता है। तो हमने देखिए यहाँ पर इस तरीके से लैस लगाई, और अब हम यहाँ पे 1/2 इंच का गैप रखते हुए दोबारा से इस लैस को इसी तरीके से लगाते हुए नीचे की तरफ आएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, गले पे डबल लैस का यूज किया और 1/2 इंच हमने गैप रखा हुआ है बीच में। तो देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पर जो है अपने गले को रेडी कर लिया है। जब हमने ये रेडी किया तो अब हमारे पास में कुछ टसल नीचे के लिए बचे हुए हैं, ये लुक्की सी जो हमने छोटी छोटी यहाँ पे बनाई हुई है। तो इसको हमने रखा कमर के पास, देखिए ऐसे, और इसको लेस के नीचे रखते हुए हम यहाँ पे सिलाई लगाते हुए चलेंगे, और 1-1 इंच का हम यहाँ पे रखेंगे गैप इनके बीच। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बैक को रेडी करेंगे। अब इसके बाद में हम यहाँ पर डबल लैस लगाते हुए इसी लैस से अब हम बिल्कुल मिला करके इस लैस को भी रख रहे हैं। और इस तरीके से हमने यहाँ पर अपने बैग को रेडी कर लिया है। तो देखिए ये हमारा बैक पीस यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पर शोल्डर को अटैच करेंगे, फ्रंट वाले पीस रखे इस तरीके से। आप चाहो तो यहाँ पे शोल्डर को गुम तरीके से भी रेडी कर सकते हो। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कुर्ती सूट वगैरह जिसके भी शोल्डर चाहो गुम तरीके से रेडी करना, तो उसको कैसे रेडी करोगे। यहाँ पर हम सिंपल तरीके से रेडी कर रहे हैं शोल्डर को। 1/2 इंच कपड़ा हमने सिलाई में लिया और यहाँ पे डबल सिलाई लगाते हुए अब हमने यहाँ पे बाजू के बीच सेंटर में निशान लगाया। इस तरीके से बाजू को इस तरीके से रखा, जो हमारी बाजू का बीच सेंटर है वो हमने बिल्कुल शोल्डर पे मिला करके रखा। 1/2 इंच हमने कपड़ा सिलाई में लिया और इस तरीके से बाजू को अटैच करते हुए वापिस से हम बाजू की सिलाई ऊपर की तरफ ही लगाते हुए आ रहे हैं। और यहाँ पे जो हमने शोल्डर के लिए चटकने के लिए जो पट्टी कट की हुई है वो भी हमने साथ के साथ यहाँ पर लगा ली है। ध्यान रखना जब भी आप अपने बाजू अटैच करते हो तो 1/2 इंच से ज़्यादा कभी भी कपड़ा मत लेना, उससे क्या होता है बाजू में खिंचाव बनता है। इसके बाद हम यहाँ पर बाजू में इस तरीके से बीच सेंटर पे कट लगाया, लंबाई नापी, और इसके बाद में हमने जो बाजू का बीच सेंटर था वो बिल्कुल शोल्डर पे मिला के रखा और वहां से ही हमने सिलाई इस तरीके से स्टार्ट कर दी। अब ऊपर की तरफ ऐसे ही सिलाई लगाते हुए यहाँ पर भी हम साथ के साथ चटकने के लिए पट्टी अटैच करते हुए, और देखिए इस तरीके से हमने दोनों तरफ की बाजू अटैच कर ली है। जब आप बाजू अटैच कर लोगे अब आपको देखिए यहाँ पे क्या करना है, जो भी आपकी बाजू की गोलाई है उसका निशान लगाओगे और अपनी चेस्ट के निशान से इस निशान को मिला लोगे। फिटिंग डाल लेना, जो भी आपकी चेस्ट है कमर है। तो हमने यहाँ पे फिटिंग के निशान लगा लिए हैं। फिटिंग के निशान हमने इसलिए नहीं दिखाया आपको लगाते वक्त क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। तो आपकी जो भी फिटिंग है उसका निशान लगा लेना और इस तरीके से आपको साइड की सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पर हम डबल सिलाई करते हुए इस तरीके से अब हम यहाँ पे केवल 1.5 इंच ही मार्जिन का कपड़ा छोड़ देंगे अंदर की तरफ, बाकी कपड़ा हम यहाँ से कट करके हटा देंगे। यहाँ पर भी हमने गोलाई का निशान लगाया। गोलाई के निशान को आप चेस्ट वाले निशान से मिलाओगे और हम दूसरी तरफ भी यहाँ पे फिटिंग लगाते हुए, सबसे आसान तरीका है बेल्ट वाले ब्लाउज की सिलाई करना। तो आप इस तरीके से सिलाई कर सकते हो और इसकी फिटिंग बनने के बाद ही बहुत ही प्यारी आती है। तो यहाँ पर हम देखिए डबल सिलाई लगाते हुए यहाँ पे लॉक लगा देना। लॉक लगाने के बाद में धागे वगैरह कट करने के बाद 1.5 इंच कपड़ा छोड़ोगे आप मार्जिन के लिए, बाकी कपड़ा आप यहाँ से कट करके हटा लेना। अब देखिए हम नीचे की तरफ, ये हमारी बेल्ट है। तो हमने यहाँ पर जो है अस्तर का कपड़ा लिया, उसको डबल फोल्ड किया, जिसकी चौड़ाई हमने रखी हुई है यहाँ पर 1 इंच। अब इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगाते हुए ये हमारा आ जाएगा तुरपाई के लिए काम। तो अब हम नीचे से इसे कच्चा करते हुए यहाँ पर हमने कर ली है अपनी बड़ी सिलाई।
बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी रेडी करेंगे। तो देखिए हमने इस पट्टी की चौड़ाई रखी हुई है 2 इंच, 2 इंच को इसकी चौड़ाई रखी, इसको डबल फोल्ड कर लिया हमने। डबल फोल्ड करने के बाद में इस तरीके से हम इसको हाफ इंच सिलाई में लेते हुए देखिए यहाँ पे इसके ऊपर भी एक सिलाई लगा लेना ताकि हमारी पट्टी यहाँ अच्छे से बैठ जाए। जब ये कर लोगे इसके बाद में देखिए आपका ब्लाउज कुछ इस तरीके से रेडी हो गया है। हमने पूरे ब्लाउज को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आपको इस तरीके से जब दूसरी तरफ से फोल्ड करोगे पहला ऐसे मिला करके देख लेना कि आपके फ्रंट के पीस दोनों बिल्कुल बराबर होने चाहिए। तो हमने यहाँ पे नाप करके देखा और इस तरीके से हमारे दोनों पीस बिल्कुल बराबर हैं हुकाई की तरफ से यहाँ से। तो देखिए अब ये हमारा ब्लाउज यहाँ पर बन करके रेडी हो चुका है। अब इसमें जो हमारा काम रह रहा है वो रह रहा है डोरी में हम यहाँ पर लगाएंगे कपड़े की ही लटकन बना करके। हमने यहाँ पे कपड़े को लिया जिसकी चौड़ाई और लंबाई हमने 4 इंच रख ली। आप चाहो तो बड़ा भी रख सकते हो, 5 इंच लंबाई रख लेना, 5 इंच चौड़ाई रख लेना। 2 पीस हमने इस तरीके से कट किए और यहाँ पर बना देंगे हम इस तरीके से लटकन। बिल्कुल इसी तरीके से दूसरी डोरी में भी आप यहाँ पे हाफ इंच पहले ही सिलाई को आपको वापस से ले आना है। अब हम यहाँ पे देखिए इस तरीके से पेचकस लिया भाई, उससे इसको पलट लेना, हल्का ही पलटना इसको। जिसको भी इस लटकन की वीडियो देखनी है तो वो कमेंट करके जरूर बताए, डिटेल से दिखा देंगे कि ये लटकन कैसे बनाई जाती है। और यहाँ पर इस तरीके से हमारा जो है ब्लाउज बन करके हो चुका है रेडी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? जहाँ पर भी आपको समझ में ना आया हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना, तो आपके लिए दोबारा से और डिटेल में वीडियो लेकर के आएंगे।